समय की मांग बदल रही है और इस बदलती हुई मांग के आधार पर हम चीज़ों को किस तरीके से विस्तार देंगे। चलिए पहले हम केतु के इन्वायरमेंट को देखते हैं, क्योंकि केतु जो हैं जो काम करते हैं वो आसपास के इन्वायरमेंट के आधार पर करते हैं। आसपास का इन्वायरमेंट अगर इनको सौम्य मिल जाए, अच्छा मिल जाए तो ये अच्छा रिजल्ट करते हैं। आसपास का इन्वायरमेंट अगर इनको निगेटिव मिल जाए या गड़बड़ मिल जाए तो फिर ये हमारे लिए निगेटिव करते हैं। तो आइए देख लेते हैं केतु का इन्वायरमेंट। सबसे पहले कर्क राशि में गुरु का प्रभाव, ये उच्च के हो रहे हैं। वहीं कन्या राशि में शुक्र का होना, आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर केतु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। अब दूसरा परिवर्तन जो होगा वो देखिए, उसको देखने से पहले शुक्र की स्थिति को देख लेते हैं, क्योंकि शुक्र के आधार पर ही केतु अपना प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र जब मीन राशि में उच्च के होते हैं तो देखिए इनसे सप्तम राशि यानी उच्च राशि से सप्तम राशि सदैव नीच की राशि मानी जाती है। तो यानी कि शुक्र यहाँ पर नीच राशि में है। हालांकि गुरु उच्च राशि में है लेकिन शुक्र यहाँ नीच राशि में है। दोनों ही इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु इनके गुरु माने जाते हैं और केतु को शिष्य माना जाता है। वहीं दैत्य गुरु होने के नाते शुक्र भी इनके गुरु हैं, यानी कि दोनों तरफ इनके गुरुओं का प्रभाव है। तो गुरुवत कार्य करते हुए देखे जाएंगे, यानी कि एक डिवोटी साधु की तरीके से इनका काम रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो केतु का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ, क्योंकि केतु इस समय देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं ये मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। वक्री चाल होने के कारण, वक्री गति से गोचर करने के कारण इन्होंने चतुर्थ और तृतीय नवमास में से प्रभाव दिया है। अब जब चतुर्थ और तृतीय नवमास से प्रभाव देंगे तो हमारे लिए चीज़ें जो होंगी वो अलग विस्तार में आती हुई देखी जाएंगी। किस तरीके से, क्योंकि राशिपति के अनुसार ग्रह काम करेगा। द्वितीय नवमांश में इनका परिवर्तन होने जा रहा है। अब द्वितीय नवमांश में परिवर्तन होगा, चतुर्थ स्थान पर शुक्र का प्रभाव शुक्र को अति विशिष्टकारी बना देता है। तो यानी केतु पर भी इसका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा। केतु देखिए व्यक्ति के अंदर अलगाव, विरक्ति का भाव ग्रह माना जाता है। या तो ये अलगाव उत्पन्न करते हैं या तो विरक्ति उत्पन्न करते हैं। दोनों ही चीज़ों की दूरी से, मतलब जिस भी चीज़ से आपका अधिक स्नेह होगा उस चीज़ की दूरी से जुड़े हुए हैं। विरक्ति होगी यानी व्यक्ति का मोह भंग हो जाएगा उस चीज़ से, और अलगाव होगा तो यानी कि स्वयं व्यक्ति छोड़ देगा उन चीज़ों को मजबूरीवश। तो ये दोनों चीज़ें जब केतु के साथ चलती हैं तभी चीज़ें अधिक विस्तार में आती हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय चीज़ें जो बदलेंगी वो हमारे लिए कई तरफ से बदलती हुई दिखाई देंगी। केतु यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर, देखिए इस समय यहाँ पर माता काफ़ी आपकी प्रसन्नचित्त रहेंगी, थोड़ी सी डिवोटी भी रहेंगी, क्योंकि केतु का प्रभाव क्या होता है, देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा जा रहा है, आपको महसूस हुआ वो भूखा है, आप भोजन लेकर बैठे हैं, मात्र आपके पास उतना ही भोजन है और आप भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं, लेकिन क्या होगा वो थाली उठाकर आप उस व्यक्ति को दे देंगे। आप त्याग और समर्पण की मूर्ति बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है माता पर पड़ेगा। डिवोटी भी होंगी, आध्यात्मिक भी होंगी, क्योंकि केतु का प्रभाव जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये जो है संत कहे जाते हैं, सन्यासी की संज्ञा इनको दी जाती है। वहीं परिवार के लोगों के बीच में देखिए इस समय बहुत ज़्यादा त्याग नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब स्वार्थ नहीं देखा जाएगा। काफ़ी हद तक चीज़ें त्याग से जुड़ी हुई रहने वाली हैं। समय इस समय आपसे मांग कर रहा है कि आप इस समय अध्यात्म पर चलते हुए चीज़ों को, क्योंकि केतु का प्रभाव यहाँ पर कई हद तक, सबसे पहले देखिए इनकी पंचम दृष्टि रहेगी, फिर सप्तम दृष्टि रहेगी, फिर नवम दृष्टि रहेगी। पंचम दृष्टि जो होगी वो अष्टम भाव को एक्टिवेट करेगी। अष्टम भाव जब एक्टिवेट होगा तो जाहिर सी चीज़ें आपकी अचानक से जुड़ जाएंगी। देखिए यहाँ पर आपके अंदर अध्यात्म की भावना
प्रबल होगी, अध्यात्म जागेगा और चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए चीज़ों का जो व्यापक प्रभाव निकलेगा वो विचारों से निकलेगा। देखिए, इस समय आपके मन के अंतःकरण से चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए अचानक बदलाव, मान लीजिए कहीं पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, क्योंकि जॉब का भाव भी है आपका जस्ट सामने, जॉब की अप्लाई किया, वहाँ से आपके लिए अच्छा रिजल्ट आ जाए। आपने कहीं पर डील के लिए कहा, वहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। मतलब इस समय पर आपके लिए प्रभाव जो होंगे बड़े बड़े होंगे और व्यापक होंगे। यही समय आपके लिए इस समय बड़ी डिमांड को दिखा रहा है। वर्तमान समय जो रहेगा वो काफ़ी हद तक आपके लिए प्रभाव को प्रसारित करता हुआ दिखाई देगा। यह समय आपके जीवन से जीवन को एक नई दिशा, नई गति देने के लिए प्रभावी रहेगा। समय आपका इस समय रहस्य से जुड़ा हुआ है। रहस्य को बरकरार रखें। रहस्य इतना ज़्यादा आपको रहना चाहिए कि आपके दाएं हाथ की चीज़ आपका बायां हाथ ना समझ सके। साथ ही साथ आजीविका भाव पर दृष्टि रहेगी, शुक्र का प्रभाव रहेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, शायद मेरे अलावा आपको कहीं और नहीं पता चलेगी। शुक्र क्या है? शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्टकारी होते हैं। द्वादश भाव किस चीज़ का है? व्यय का है। अब व्यय यानी कि जिस भाव में आपके शुक्र बैठे हुए, मान लीजिए आपका ये पंचम स्थान है, विचार आपके संतान पर आप व्यय करना आरंभ कीजिए। फिर देखिए आपके पंचम स्थान से कितना अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है, क्योंकि शुक्र धन देने के भी कारक हैं, धन व्यय के भी कारक हैं, दोनों ही चीज़ों के कारक हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा व्यय हम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्वयं को शांत रखिए और बात को पूरी तरीके से समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि ग्रह, देखिए कोई भी हो, उसकी ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रथम, अगर हम जानते हैं कि पहले से ही जानते हैं कि ग्रह हमारे लिए अच्छा है, तो हम वहाँ पर पूरे दिल से जो भी हम वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें या व्यय करना चाहें कर दें। लेकिन जब हमको ये नहीं पता ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए किस तरीके से काम करिए, तो पहले वहाँ पर थोड़ा सा अल्प धन व्यय कीजिए, बहुत अल्प, इतना कि आपकी जेब पर किसी प्रकार का गलत प्रभाव ना पड़े। तो आप व्यय कीजिए। अब आप देखिए उसी प्रतिशत से आपका लाभ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो फिर आप वहाँ पर जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लाभ भी नहीं बढ़ रहा और वहाँ से लाभ की बजाय हानि, क्योंकि ग्रह अगर नेगेटिव ऊर्जा वहाँ से प्रदान कर रहा होगा तो फिर आपको लाभ नहीं हानि होगी। तो आपको तुरंत स्टॉप लगा देना है। स्टॉप लगाने के बाद उस ग्रह को अच्छा करने के उपाय करने हैं। जब ग्रह को अच्छा करने के उपाय करेंगे तो ग्रह जब अच्छा हो जाए फिर आप इस क्रिया को फिर से पुनः आरंभ करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये चर्चा का विस्तार रहेगा। तो आजीविका भाव पर दृष्टि है तो जाहिर सी बात है आप अपने रहन सहन पर, अपनी भव्यता पर, अपनी स्किल्स को, कार्य से संबंधित स्किल्स को, या वहाँ पर अपने शो ऑफ को। अब शो ऑफ का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बड़बोलापन करने लगे कि भाई जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और बोल रहा है मेरे पास लाखों का खजाना पड़ा हुआ है, ये नहीं, बल्कि आपके पहनावे ओढ़ावे से, आपके चाल चलन से एक सभ्यता, एक कहते हैं ना शालीनता और वो उच्च वर्ग की कला झलकनी चाहिए। जब इस तरीके के प्रभाव होंगे तो ग्रह ऑटोमेटिकली आपके लिए अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा। तो ये हमारे लिए चीज़ें जो होंगी वो बड़े प्रभाव को जन्म देती हुई और बड़े व्यापक प्रभाव को हमारे लिए उत्पन्न करती हुई देखी जाएंगी। यह समय जो होगा वो हमारे लिए बड़े विस्तार को, बड़े प्रभाव को जन्म देता हुआ देखा जाएगा। इस समय पर अब हम उपायों की चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए व्यय अगर हमारा हो रहा है तो फिर हमको उपाय भी करने चाहिए। अब उपाय होंगे तो फिर क्या होगा, ग्रह हमारे लिए अच्छा होगा। सबसे पहले केतु के लिए बीज मंत्र का जप, ओम केन केतवे नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। गणपति बप्पा जो होते हैं केतु के प्रथम कारक होते हैं। गणपति बप्पा की नित्य प्रति वंदन करना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना, नित्य गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना और गणेश जी के सपरिवार पूजन करना। देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ गणेश जी का पूजन करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको कहीं से रिजल्ट अच्छे नहीं निकल कर आते हैं। जब रिजल्ट अच्छे नहीं निकल कर आते हैं तो व्यक्ति क्या कहता है कि ग्रह हमको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा, हमने बहुत उपाय किए। लेकिन अब जब ये उपाय हम करें तो हमको गणेश जी की सदैव ही सब परिवार पूजन करना चाहिए। गणेश जी के साथ माता रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और
भगवान भोलेनाथ और माता गौरा की भी पूजा करनी चाहिए, तभी हमारे लिए गणेश जी प्रभावी होते हैं। और केतु के लिए यदि मैं कहूँ आपके लिए चीज़ें जो हैं वो हर स्थान से व्यापक प्रभावकारी होने जा रही हैं, तो और अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि डिवोटी होना, आध्यात्मिक होना, यह केतु के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।